राम नाम भज लागू तीर। राम रमैया निज चैतन्य स्वरूप के नाम कहिए। बोध पारक बोध भजो स्मृति करो। तीर कहिए किनारा। सर्वाध्यास भवसागर के पार हो जाओ, यानी मुक्त स्थिति में के किनारे में लग जाओ, भवसागर से पार हो जाओ। तब पाए के संतों के सत्संग करो, विवेक करो, बोध वैराग्य को दृढ़ करो, अपनी स्थिति ठहराव पूर्ण करो। इसी मनुष्य जीवन में बिल्कुल उस पार, खानी जाल से पार, बाणी जाल से पार, इच्छा वासना चाहना मानना कामना सबसे पार, जगत बंधन से पार उतर जाओ। पार उतर करके निर्बंध स्वच्छंद निर्विकार स्थिति में निश्चल होकर के रहो, तो ये मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाए। अब उसका जो है कि दुर्लभता का बतलाते हैं। गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो बम्स, पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न काव। अब ये पौराणिक कथा है, पुराण में बतलाया है। बड़े बड़े सामर्थ्यवान गए, सौ सब मर गए। जितने जय शक्तिशाली हुए वो सब भी मर मर के चले गए। मनुष्य जन्म परम धोखे में खोए। राजा बेन राजा हुआ, वो जो है कि कुसंगी था, विषयी था। उसने जो है कि ठीक से राजनीति नहीं चलाया, ऋषियों के प्रकोप में मारा गया। बलि राजा दानवों के राजा, दानी था, सदाचारी था। वो भी जो है कि ये दान पुण्य करते करते देवताओं से लड़ते भिड़ते राजकाज चलाते चलाते आगे बिता के चला गया। उसको 52 अवतार में चल करके सुतल लोक में जो है कि रहने को भेज दिया। उसका राज्य छीन लिया। कंस था जो है कि वीर था, छली कपटी था। पिता को कैद करके वसुदेव देवकी को भी कैद करके और कई एक बच्चों को मार करके अनीति से राज्य चलाता था। वो भी कृष्ण के हाथों मारा गया। दुर्योधन को बूढ़ो वंश, दुर्योधन हुआ राजा दुर्योधन। वो भी जो है हठ में आकर महाभारत का युद्ध किया, पांडवों के द्वारा मारा गया। उसके सारा वंश डूब गया। 100 भाई सब मारे गए। उसका वंश ही जो है विनाश हो गया। ये सब पुराणों में वर्णन किया है। इसका कथा जो देखना होगा तो हो जाएगी। वेदक महाभाष्य में छपा हुआ है, वहां से देख लेना। पृथु गए पृथ्वी के राव, पर काऊ ने जी विचार किया नहीं। परपंच में उन्मत्त होकर मारे। राजा पृथु सरी के इन संपूर्ण भूमि बस किया, परंतु जीव की स्थिति नहीं की। पृथ्वी के राजा थे, एक छत्र चक्रवर्ती। ये सब बाहर का किया, अपने जो है कि स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं। वैसे ही विषय भोगों में आयु बिता के चले गए। त्रिविक्रम गए रहने का। त्रिविक्रम अवतार, वामन अवतार को त्रिविक्रम कहता है।
3 पैर से 3 लोग नापने वाले, ऐसे पराक्रमी वामन अवतार को त्रिविक्रम कहते हैं। बलि को छला संपूर्ण पृथ्वी 3 पैर में आ गया, ऐसा धोखा दिया और बलि के राज्य हरण करके इंद्र को राज्य दिया पर अपनी स्थिति न किया, तो पुरुषार्थ सब मिथ्या। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मर गए, काव की स्थिति नहीं गई। गए रहे न काव, गए ये कहाँ रहे, ये तो हुए और गए, मरे स्वर्गलोक को चले गए, यहाँ कहाँ रहे। किसी का धन नहीं रहा, मान नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, पद नहीं रहा है, खाली जो कुछ किए सब अपने अभ्यास लेकर 84 योनि में चले गए। तो ऐसे जो है कि एक तो राजा बलि, धेनु गए, बलि गए, कंस गए, दुर्योधन का वंश बूढ़ा डूब गया, पृथु गए, पृथ्वी के राजा और भी बहुत से राजे सब गए, बामन गए, कोई रहने नहीं पाए, गए माने मर गए, शरीर छूट गया। अच्छा किए या जो है खराब किए, जैसा किए सब उन्हीं के साथ में गया। एक जीव के कर्म दूसरे जीव के साथ में तो जाता नहीं, जिसका संस्कार उसी के साथ में जाता है। इसी तरह शरीर नाशवान है, एक दिन शरीर छूटता जाता है, यहाँ की चीज यहीं रह जाएगा। अध्यास वासना संस्कार मात्र जीव के साथ में जाता है, तो उसी अनुसार जो है दूसरे देह धारण करके वो फल भोगता है। तुम्हारे साथ में भी यही हाल होगा। जब पहले वालों का जो है कि शरीर नहीं रहा, राज्य नहीं रहा, बल पराक्रम ऐश्वर्य नहीं रहा, तो तुम्हारा ही क्या रहेगा, तुम्हारा भी आयु क्षीण होगा। यहाँ का जितने संग्रहित चीज है सब यही रह जाएंगे। इसलिए सत्कर्म करो और जो है कि शुभ संस्कार टिका करके अपना जीवन उद्धार करो, सुख शांति हो, उद्धार हो, वो काम करो, तो ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होएगा। नहीं तो तुम्हारा भी जो है शरीर छूट जाएगा, 84 योनि में जाकर दुख के दुखी भोगना पड़ेगा। इसमें पहले ही समझदार बनो, अपने जो है कि जीवन सफल होने का काम करो, ये इसका भावार्थ है। चकवे मंडली के धार, अजहू हो नर देख विचार, हनुमंत कश्यप जनक बाल, ई सब छेकल यम के द्वार। 4-5 सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, 6 चकवे 6 चक्रवर्ती, चकवे कहते हैं चक्रवर्ती। एक तो जो पहले गए कहा गया है, एक तो बेनु, दूसरा बलि, तीसरा कंस, दुर्योधन 4 हुआ, पृथु 5, त्रिविक्रम 6, ये पहले वाले। और बाकी के पृथु राजा, सुहोत्र राजा, शिवी राजा, नहुस राजा, मरुत राजा, मानधाता राजा, ये 6 चक्रवर्ती हुए पहले प्राचीन काल में। पृथु, सुहोत्र, तीसरा शिवी, नहुस, मरुत ये 5, मानधाता 6वां कयो चक्रवर्ती बहुत। पौराणिक काल के समय पुराण में कहे अनुसार ये 6 चक्रवर्ती हुए। 6 चक्रवर्ती बड़े समर्थ भये, पर सब सामर्थ्य धूल में मिली, एक पारक बोध के बिना। हे नरजीव, तुम अब तो भी विचार करके देखो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, इसका विचार करो, अपने स्वरूप का ज्ञान हासिल करो। मंडली, राजमंडली, भूमंडल, संसार मंडल, सारी के संपूर्ण समेट करके प्राचीन काल के 6 चक्रवर्ती और इसमें उल्लिखित 6 चक्रवर्ती। चकवे, चकचकी, खूब चमक दमक, रोग,
प्रचार इन लोगों के था दबदबा, सारे मंडली समेट करके इनको मानते थे। ये भी रहने नहीं पाए, इनके घमंड भी छूट गया, इनका राज भी छूट गया, इनका शरीर भी छूट गया, इनका चक्र भी छूट गया, इनके नामो निशान सब मिट गया। खाली कभी कभी पुराणों में या ऐसे कहीं दृष्टांत में वर्णन आता है, तब जो है कि तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा भी सब मिट जाएगा। और जो हूँ हो नर देख, हे नर, हे मनुष्य, ये मनुष्य जीवन है, विचार करके देखो, ये नाशवान के घमंड मत करो, इस प्रपंच के जो है कि अहंकार मत करो। ये शरीर नाशवान है, शरीर के साथ में जमीन भी छूट जाएगा, राज्य भी छूट जाएगा, संपत्ति भी छूट जाएगी, परिवार भी छूट जाएंगे, मठ मंदिर भी छूट जाएगा, ये तो छूटने वाला ही है। तुम्हारा चेतना अविनाशी है, तो चेतना अविनाशी है तो जो सद्गुण, तो संस्कार टिकाओ, सत्कर्म करो, हो सके तो अपने स्वरूप स्थिति मुक्ति ही हासिल करो, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं। अभी विचार कर, दुर्लभ है, इसी में बनाना है, फिर पीछे नहीं बनेगा। मनुष्य जन्म में से छूट के जाओगे तो और निशानियों में नहीं बना सकते हो। हे मनुष्य, अभी जो है विचार करके देखो, सार ग्रहण करो, मनुष्य जीवन सफल करो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं होगा, अभी भूल मिटाओ। हनुमंत, कश्यप, जनक, बाली, ये सब छेकल यम के द्वारे। हनुमंत कहे हनुमान जी, कश्यप ऋषि, जनक महाराज, बाली सुग्रीव का जो है कि बड़ा भाई, बड़ा बलवान था, राजा बलि का तो पहले कहा के आए हैं, यहाँ बाली है, ये सब भी यम के द्वार में छेका गया, मानिए इनके सबका भी शरीर छूट गया। पराक्रमी थे, कश्यप कर्मकांडी, हनुमान भक्त और लड़ाकू, जनक राजा ब्रह्मज्ञानी, बाली भी खूब बलवान था, भोगी था। ये सब अपने अपने पराक्रम देखा करके एक दिन शरीर छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुए। यम कहिए यमराज, यमराज कहिए मृत्यु के द्वार, कहिए दरवाजा, यानी सो शरीर छोड़ करके चले गए। ये सब गर्भवास में छेके गए, एक पारक बोध के बिना, स्वरूप स्थिति के बिना मुक्त न हो करके। तुम विचार करके देखो, सबकी वाणी और खानी वेद वाणी लिख रखी है, विदित है। तो प्रथम भाष हुआ हंस को, तो ये भाष में सब जीव और जय, स्थिति किसी की भी नहीं हुई। हनुमान की वाणी भी लिखी है, कश्यप की वाणी भी लिखी है, जनक की वाणी भी लिखी है, बाली का भी वाणी लिखी है, कहूँ चक्रवर्ती के इतिहास भी लिखा हुआ है। योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी सबकी तो वाणी लिखी है, पुराणों में, शास्त्रों में, वेद में। तो ये सब का तो जो है कि वही, एक तो ब्रह्म तक, एक तो जगत विषय भोगों तक, ब्रह्म तक। लेकिन शरीर सबका छूटा है, खाने जाल या पानी जाल में है, हटके रुके, और जीवन मुक्त स्थिति तो हुआ नहीं, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान तो हुआ नहीं। तो शरीर छूटने के बाद अब इनके द्वार में जो है कि छींके गए, रोके गए, यानी 4 खाने 84 होने में उनको कर्म का फल भोग नहीं है, जीव का नाश नहीं, और तो है कि कर्म फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। आज तक वो 4 खाने में दुख भोग रहे हैं। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, यम के द्वार में जो है छेके जाओगे, रोके जाओगे, स्थित तुम बनाओगे नहीं, बंधन के बंधन में रहोगे। तब बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भवास में जाना, फल भोगना, ये सब होता रहेगा। इसलिए परख करके फिर दोबारा घर में जाना न पड़े, ऐसी स्थिति बनाओ
तब तुम्हें तुम्हारा प्रशंसा है, अहोभाग्य है। तो ऐसे दुर्लभ शरीर को व्यर्थ में मत खो, ये नाशवान विषयों में और नाशवान अनुमान कल्पना ब्रह्मभूल में हो मत। अभी सावधान हो करके अपने जो है कि हंस पद में, पारक पद में ही अटल अटल होके रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये भाव है। गोपी चल भल की योग, जस रावण मार्यो करत भोग। ऐसी जात देख नर सवई जान, कहानी कबीर भज राम नाम। 6 पद। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, राजा गोपीचंद मैनावती का पुत्र था। मैनावती के ही प्रयत्न से उसने 2 रानियां, 2 और राजपाट को छोड़ करके नाथ पंथ में जो है कि दीक्षित हुआ। गोपीनाथ बना, ज्वालेंद्र नाथ का शिष्य हुआ। ज्वालेंद्र नाथ से देश लेकर के साधु हुआ, गोरखपंथी साधु। गोपीचंद ने रात छोड़ के योग साधन तो खूब बड़ा किया और दोनों में मिला। तो ब्रह्म को वेदांत शास्त्र कहता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। तब ये योग वैराग्य किया तो भी ब्रह्म, और नहीं किया तो भी ब्रह्म। तो हक ना हक रात छोड़ा भला, तो राज न छोड़ता और योग न करता तो जगत रूप ब्रह्म तो था ही था पहले से, था कि नहीं था? अवश्य था। छोड़ा तो भी जो है कि जगत रूप ब्रह्म ही बना, उसमें क्या विशेषता हुई? कुछ नहीं हुआ, खाली ब्रह्म में पड़ा। सब श्रावण बल्कि ने खूब किया, भला ही खूब खूब किया। तो योग किया तो बंधन भोग किया, फिर सिद्धांत ही गलत। अपने स्वरूप का बोध हुआ नहीं, स्वरूप की स्थिति किया नहीं, तो ब्रह्म के ब्रह्म में रहा। भोग छोड़ा योग, योग छोड़ा ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, जगत का जगत, ब्रह्म का ब्रह्म। तो भला ही इसका जो है कि क्या फायदा है, क्या स्थिति? कुछ नहीं, बंधन का बंधन। अब वो जैसे रावण मारे कर दो, और रावण लंका को भोग करता था, तो कल्पना उठी कि राम के हाथ से मरना और मुक्त होना। इस कारण भोग करते करते मारा गया, और राम होके जग में मरा। नाना प्रकार के सुख दुख भोगने लगा, धोखे में मारा गया। यहीं से गुरु कहते हैं कि है नर, ये सब ही को बिना पारक गर्भवास में जाते देखा, तो तुम निर्गुण सगुण दोनों नित्यानंदी को दार दे, छोड़ दे, पारक परक ठार। ऐसा सदगुरु समझाते हैं। गोपीचंद ने खूब अच्छी तरह से योग किया, योग तो किया, स्वरूप का ज्ञान तो हुआ नहीं। शुद्ध चैतन्य पारक स्वरूप का ज्ञान न होने से जड़ अध्यास छूटा नहीं, और जगत का जगत बनने का बंधन ब्रह्म हो करके जगत रूप में रहा। जैसे रावण मारे करते भोग, जब भोग करते करते भोग से तृप्ति नहीं हुई। अब रावण जो है कि पराक्रमी था, बलवान था, देवताओं को भी जो है कि हराया, ऐसा वर्णन है। तो मंदोदरी आदि अनेकों रानियां तो थी। तो ऐसा जो है कि भूखा, उतने से उसका तृप्ति नहीं हुई। अनेक स्त्रियों का भोग और जो सुख ऐश्वर्य का भोग विलास करते करते भी जो है कि तृप्ति नहीं हुई। और जो है कि राम से लड़ना, पिता को हरण करके लाना, अब उसको जो है कि अशोक वाटिका में बंधन में रखना। फिर राम जो है कि आए, राम के युद्ध में रावण मारा गया। वो करते करते भोग की अपूर्णता में ही राम के हाथ से रावण मारा गया। तो ये जो है कि वो तो विषय में लिप्त था ही था। तब कोई मारा जाता है, कोई अपने आप ही मर जाता है, 84 के बंधन में पड़ जाता है। तब इन लोगों की तृप्ति नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या तृप्ति होगी? ये लोग नहीं बच पाए
तुम क्या बचपाओगे? कहीं मारे जाओगे, कहीं अपने आप ही शरीर छोड़ जाएगा, बंधन के बंधन में पड़ोगे। इसलिए पहले त्यागो, पहले ही जो है कि तृप्त हो जाओ, पहले निरीक्ष हो जाओ। योग में मत बोलो, भोग में मत बोलो। योग बंधन, भोग बंधन, वाणी जाल बंधन, खाने जाल बंधन, दोनों ओर के जो है कि फंदाओं को छोड़ो। ऐसी जात देखी नर सब ही जान। दुर्लभ तो है। अब दुर्लभ में भी जो है कि एक तो जो है कि 6 चक्रवर्ती को बतलाए, फिर हनुमान, कश्यप, जनक, बाली 4, तो 4 10 हुए। गोपी चंद 11, रावण 12, 12 के जो है कि नाम इसमें ये बसंत 9 में वर्णन किए। तो 12 में सारा जो है कि सब के सब आ गए, इधर के उधर के जितने भूतकाल के थे वो सब सम्मिलित हो गए। सदगुरु कबीर साहब ऐसी जात देखी नर सब ही जान। इसी प्रकार से जाते हुए, मरते हुए, बंधते हुए देखा गया, विवेक दृष्टि से, पारक दृष्टि से, बोध दृष्टि से। हे नार, सबके लिए ऐसे ही जानो। भूतकाल में जैसे गए, वर्तमान में भी उसी तरह से जा रहे हैं, और भविष्य वाले भी उसी तरह से जाएंगे। शरीर नाशवान है, मनुष्य तो दुर्लभ है ही है। दुर्लभ शरीर भी, दुर्लभ समय भी व्यर्थ में चला जा रहा है, कोई उपयोग नहीं। निर्बंध मुक्ति स्थिति का जो है कि कार्य पूरा हो नहीं पा रहा। तो ऐसे जो है कि सबके बारे में जानो, अपने बारे में भी जानो। अब भजना है तो राम नाम भजो, तो इसका भी वही 2 अर्थ है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक तो सगुण निर्गुण माना हुआ जो राम है, उसके जो है भ्रम को परित्याग करो। दूसरा, अपने चैतन्य स्वरूप, पारक स्वरूप का बोध को स्मृति बनाए रखो, मत भूलो, मत जो है कि छोड़ो। तभी तुम्हारी स्थिति होगा। अपने स्वरूप के बाहर का मानंदी को ही परित्याग करो, हटाओ। विषयों का मत रखो, वाणी का मत रखो, ब्रह्म का मत रखो, जगत का मत रखो, किधर की भी मानंदी मत रखो। शुद्ध स्वरूप पर ही स्थिर हो करके रहो, तभी तुम्हारा जो है कि स्थिति होगा, ठहराव होगा, छुटकारा होगा। उसी को प्रयत्न करके बनाओ। ऐसा ये 9 वसंत में सदगुरु श्री कबीर साहब दर्शाए हैं। ये इसका भावार्थ है। बसंत 10, सबही मद माते कोई न जाग, संगई चोर घर मूस न लाग। एक सफाई। ये 10 वसंत है। सबही मद माते कोई न जाग, संगही चोर घर मूस न लाग, गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सब कोई मद में माते, मत कहते हैं जिसमें जीव मस्त बेभान हो जाए और कुछ सूझे नहीं, होश रहे नहीं, भूल जाए। जिसमें मस्त हो उसमें आसक्ति बनी रहे और गाफिली हो तो ही मद उन्मत्तताई। सब संसार 8 मद में उन्मत्त हुआ, गाफिल हुआ है। कोई न जाग, कोई जगा नहीं, जागृत हुआ नहीं, चेता नहीं। और चोर कहते हैं मन, जीव के संग साथ में लगा है चोरी करने के लिए। तो जीवों का घर सत्य, विचार, स्थिरता, दया, शील आदि संपूर्ण लूटता है। संगे चोर कर्म सुन लाग। वो चोर संग में जो है कि लगा, अब ये आराम करने लगा तो वो तो चोर, तो चुराने लगा, मूसने लगा।
साथ साथ में मैं भी उधर ही जाने वाला पथिक हूँ कह करके गया। ये सो गया, वो जो है कि उसके गठरी मटरी सामान सब चुरा करके लेके भागा। अब वो उठने पर से खाली, वो भी आदमी भी चला गया चोर, सामान भी लेके भागा। ऐसे ही जो है सब तो मद में माते, आठों मद में माते। अब मद को छोड़ करके जागृत हुए नहीं, सावधान हुए नहीं। अब जो नशा करेगा वो तो बेभान हो गई, गाफिल हो गई, सुनसान हो गई, मूड हो गई, बेहोश हो गई। अब क्या संभालेगा, कुछ नहीं संभालेगा। अब चोर संग लगा है तो वो तो सब उसके कीमती सामान सब ले करके भागे गए। इसी तरह से जो है कि कोई न जाग, संसारी विषय लोग तो जागने वाले नहीं, कर्मी उपासक योगी ज्ञानी विज्ञानी और जो है कि तत्ववादी वीर्यवादी शून्यवादी देहवादी, ये क्या जागने वाले हैं? तो गाड़ी नींद में सो रहे हैं। अब चोर संग में लगा है उनके मन, विषयी लोग, गुरुआ लोग, कुसंगति लोग, बाहर का घर भीतर का घर सब मोचने लगे, चुराने लगे, खाली करने लगे, सब जो है कि इसमें से ढोने लगे, ढो करके जो है कि सब ले गए। अब उसको जो है कि कुछ नहीं, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया, दुर्लभ शरीर भी बेकार का हो गया, आयु खत्म हो गया, मर करके अब खाली अपनी गरीबी में, जड़ाध्यास में, कारखाने 84 में जा करके जो है कि इसको दुख भोगी होना पड़ता है। शुभ संस्कार न होने से दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश अब भुगतना पड़ा, भोगना पड़ेगा। इसलिए मत किसी प्रकार के मद में करो, आठों मद को परित्याग करो, जागृत हो। कोई जागे न जागे, तुम जागते रहो, जागृत रहो, होशियार रहो, सावधान रहो, चोरों को पहचानो। ये जो मन, मलिन मन वो चोर है। लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट मान गुमान अहंकार अनुमान कल्पना भाव सद्य सब चोरी चोर तो हैं। इनको खूब पहचानो और जो है कि अल्लाह मचाते रहो। तो फिर चोरों का कोई जो है कि हिम्मत नहीं कि चुरा लेंगे। स्वयं एक अवस्था में चोरी कर सकते हैं, जागृत अवस्था में बत्ती जला करके जो हल्ला कर रहे हैं उसके यहाँ चोरी नहीं कर सकते। ऐसे सावधान होकर के जो है कि हम सब पद में खूब जो है कि जगे रहो कि ये चोर तुम्हारे घर में से कुछ चुराने नहीं पाएंगे, कुछ विचलित नहीं करने पाएंगे, तुम्हारा जो है कि आयु व्यर्थ में नहीं जाएगी। ऐसे जागृत होकर के अपना जीवन कल्याण करो, ये भाव है। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़े पुराण, तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते कर हमने 2 और 3 सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब कौन कौन मद में कौन कौन किस तरह से माते सो भी बतलाता हूँ, सुनो। पहले योग मद, उन्मुनि आदि ध्यान करते करते और कायाकल्प क्रिया करते करते, आसन समाधि करते करते सिद्ध हुए। महादेव, गोरखनाथ आदि संपूर्ण योग ध्यान में माते और मत हुए, गाफिल हुए। कुछ पारख बोध जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इनकी वाणी प्रत्यक्ष है। देखो, जो पिंडांड में से जीव ब्रह्मांड में योग धारणा करके ले जाना और ब्रह्म में मिल रहना, तो ब्रह्मांड फूट जाएगा और आनंद विनाश हो जाएगा। जब चोला टूटा तब चोले का कर्तव्य योग समाधि सब नाश हो जाएगी। फिर ये हंस गर्भास में समाएगा। इसलिए ये भी मिथ्या गाफिली। विद्यामद, जो व्यास सुखदेव आदि पुराण पढ़ के माते की
हम ईश्वर की कीर्ति गाएं, परंतु इनके पुराण और कीर्ति जब शरीर छूटेगा तब सब भूल जाएगी। आखिर जीव नाना कल्पना के बस हो करके 84 योनियों में जाएगा, पारक बिना बंधन के बंधन में ही पड़ा रहेगा। तपस्वी विश्वामित्र आदि तपस्या के मद में माते उन्मत्त हुए।